जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ एक बार फिर एल्कोहल का पार्ट 5 लेकर के उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इंटरमीडिएट और बीएससी के स्कॉलर्स के लिए ये चैप्टर निश्चित ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने रिस्पांस देना शुरू किया है, एज सो गुड, आप घर रह करके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए, आप हैं आस्कर एजुकेशन के साथ और देख रहे हैं सनत पांडे को। तो बच्चों, आज एक ऐसा टॉपिक हमने आपको दिया है, यद्यपि हम सीरियल से ही आपको ले चल रहे हैं, लेकिन ये जो एल्कोहल का पार्ट 5 है, इसमें हम आपके लिए लाए हैं रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, ये हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको बताते चलें, ये जो हमने एक ड्रॉ किया है आपके सामने, इससे बेनिफिट ये है कि पढ़ेंगे हम सिर्फ एक और क्लियर होगी दो चीजें। भाई, बजाय दो रिएक्शन अलग अलग पढ़ने के हम एक ही पढ़ें और दो चीजें क्लियर हो जाएं, तो सो फार सो गुड। तो आइए कुछ इन्हीं चुटकीले अंदाजों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो बेटा, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, जिसको आप ओइक एसिड कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पर एल्कोहल की क्रिया होती है इन द एसिडिक मीडियम, तब आपको यहां एस्टर बन जाता है और एस्टर के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। हम तब तक के लिए आपका ध्यान आकर्षित करा दें, यहां देखिए एस्टरिफिकेशन है और रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा हुआ है, हाइड्रोलिसिस कर दिया गया है। यानी एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल हो सकते हैं, होते भी हैं। कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप देखें, ये तो हुआ आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल एल्कोहल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट गिव्स एस्टर विथ वाटर। अब आप देखिए, इसके डिटेल को पढ़ने के लिए हम मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप तो जानते हैं कि इस H+ यानी एसिडिक मीडियम के लिए आप H2SO4 का प्रयोग बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो ये जो H2SO4 है, ये हमें H+ प्रदान करेगा। कोई पूछता है कैसे प्रदान करेगा, तो उसको बता देना कि यहां से 2H पे प्लस और SO4 पे माइनस माइनस अगर हम लिख लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहां जो आप ब्रेकिंग करेंगे वो कुछ ऐसे ब्रेकिंग करेंगे कि आपके पास H2SO4 होता है, आप यहां से H+ ले लीजिए और HSO4 माइनस ले लीजिए। आप ध्यान देते चलें, ये ऑर्गेनिक है, ये क्वालिटेटिव है, यहां आपको मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा, ये आपकी RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब हम H+ जोड़ते हैं तो ये H+ भाई जाहिर है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऊपर वाले ने एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया था, वो भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो भी चला गया। तो जाहिर है कि ये इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये उस कार्बोक्सिलिक एसिड के उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। दैट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इट में बी H+ इस ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करता है। जब ये H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है तो जाहिर है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है नॉर्मल, और जैसे ही ये 3 बॉन्ड शो करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, स्टेप नंबर 2, ये जो कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज वाला बना, अब ये जाता है एल्कोहल मॉलिक्यूल के पास,
तो अब आप देखें एल्कोहल मॉलिक्यूल की जो ब्रेकिंग है उसका ये जो R ग्रुप यहां से ये ब्रेकिंग होती है। अब ये R ग्रुप यहां अटैक करता है, तो अब जब ये R ग्रुप यहां अटैक करेगा तो मेरे कहने का मतलब कि ये बांड ब्रेक होकर के यहां पहुंच जाएगा। आप समझ सकते होंगे कि जैसे ही ये बांड ब्रेक होकर के ऊपर जाएगा तो जिधर हम अपने बच्चों को अक्सर बताते रहते हैं, जिधर एरो रोटेट होती है, जिधर एरो जाती है उधर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो बच्चों जब ये एरो घूम करके ओ पे जा रही है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एरो का जो पृष्ठीय सिरा है वो जिस तरफ होता है कार्बन है वहां आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर एल्कोहल मॉलिक्यूल का OH का पोर्शन आएगा और ये OH का पोर्शन आकर के जुड़ जाएगा। आप समझते चले जैसे ही ये बांड रोटेट किया ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, लेकिन जब R डैश आकर के यहां जुड़ा तो एक बार फिर आपका ऑक्सीजन 3 वैलेंसी शो कर रहा है। 3 वैलेंसी शो करने के साथ साथ तब यहां एक पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा। अब आप देखें इस पूरे कंपाउंड को अगले स्टेप में यहां हमने लिखा है। बच्चों सेम वही कंपाउंड, अब यहां से क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर होता है। ग्रुप ट्रांसफर होने का मतलब कि ये R डैश ये ट्रांसफर होकर के इस OH के H पर पहुंचता है और ये H ये ट्रांसफर होकर के R डैश पर पहुंचता है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये मैकेनिज्म अन्य किताबों में और भी तरह से लिखी है, लेकिन मैंने इसको ऐसे इसलिए ड्रा किया है कि ताकि पढ़ेंगे एक चीज हो जाएगा दोनों, हो जाएगा दोनों, मतलब पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस तो अपने आप हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये हो गया ग्रुप ट्रांसफर। अब ग्रुप ट्रांसफर करेंगे, ये R डैश घूम करके यहां पहुंचेगा और ये जो H वाला ग्रुप है ये घूम करके यहां आ जाएगा। आप देखिए जब ये H घूम करके यहां आता है तो यहां H पहुंच गया, ये R डैश रोटेट करके यहां आता है तो ये आपका R डैश हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए जब ये H रोटेट होके यहां पहुंचा तो अब ये HOH हमने इसको चेंज करके OH2 लिखा है, पॉजिटिव चिन्ह लगा हुआ है। अब आप देखें यहां से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये बांड टूटता है। आप तो जानते हैं जैसे ही ये बांड टूटेगा, टूटने का मतलब क्या कि ये इसके साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। अब जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव तो हुआ लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज हुआ और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, इस लोन पेयर को यहां रोटेट किया गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ ही जाता है। बच्चों पुनः इस स्टेप को, इस ग्रुप को यहां लिखा गया और तो और यहां से डीप्रोटोनेशन कराया गया और जैसे ही ये डीप्रोटोनेशन हुआ यानी इस OH से, यानी यहाँ जो H है इस H को डीप्रोटोनेट कराया गया यानी साझे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ वापस बुलाया गया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये उदासीन हो गया और ये H प्लस निकल करके बाहर चला गया और ये आपका एस्टर बन गया। RC डबल बॉन्ड O और ये R डैश। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए दिया है जिसमें ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म ये एस्टरिफिकेशन की है कि जब भी आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल के साथ जोड़ेंगे तो एस्टरिफिकेशन ही होगा, यानी एस्टर ही बनेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब आप आइए देखिए, यहां मैंने आपसे ये कहा ये जो रिएक्शन है टोटल ये एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन है, एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन है। इसका रिवर्सिबल कर दें, इसका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें तो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम एस्टरिफिकेशन चाहते हैं तो एस्टरिफिकेशन के लिए मुझे जो मैकेनिज्म लिखनी होगी
मुझे जो मैकेनिज्म लिखनी होगी वो स्टेप फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। भाई मैंने आपसे कहा कि कैसे पढ़ते हम एक हैं, होता दोनों है, आखिर कैसे? इसी तरह से अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करनी होगी, यानी हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को यूं उठाएंगे और ऐसे पलट देंगे। इस पूरे रिएक्शन को ऐसे लीजिए और पलट दीजिए, यानी जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना दीजिए और जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना दीजिए। मैं आपसे कहता हूं यूं ही इसको लिया गया और ऐसे पलट दिया गया, यानी एस्टर प्लस वाटर गिव्स आउट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। अब अगर मुझे हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म लिखनी है तो स्टेप नंबर 5, सबसे पहले नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1, और तो और जो पहले रिएक्टेंट था उसको अब प्रोडक्ट कर देंगे, जो पहले प्रोडक्ट था अब उसको रिएक्टेंट कर देंगे। ओवरऑल ऑन कंक्लूजन हम आपको बताएं, अगर यहां से चलकर इसी रास्ते से होते हुए यहां तक आने पर ये एस्टरिफिकेशन कहलाता है, तो यहां से चल करके ऐसे घूमते चलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, जिस प्रकार इस रिएक्शन को आपने ऐसे पलट दिया, ऐसे ही इस पांचों स्टेप को यूं पलट दीजिए, यानी जितने प्रोडक्ट हैं सबको रिएक्टेंट बना दीजिए, जितने रिएक्टेंट हैं सबको प्रोडक्ट बना दीजिए, और तो और पॉइंट नंबर 5 को सबसे पहले लिख दीजिए, फिर पॉइंट नंबर फर्स्ट ये आपका सबसे लास्ट में आएगा और ये हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म आपकी हो जाएगी। समझ में आता हो? मैं हटता हूं 2-4 सेकंड के लिए, तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। थैंक यू। हाँ, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसकी चर्चा करेंगे आपसे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स आपको बताते चले, डी पहले भी बता चुके हैं, डी का मतलब निकलना होता है और हाइड्रेशन का मतलब यहां वाटर मॉलिक्यूल का निकलना होता है। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, आपके पास CH3, CH2 और ये OH होता है, इस पर आप कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अब होता क्या है कि यहां दो बातें हैं। जब आप कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग एट 140 डिग्री सेल्सियस करते हैं, जब आप इस कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग 140 डिग्री करते हैं, तो आपको यहां से मिलता है CH3, CH2O, CH2 और ये CH3। जब आपको इस तरह से है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता है, और कब ये एट 160 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ पाए? अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर। ध्यान रहे, वोलेटाइल है तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 160 डिग्री कर देते हैं, ये इन कंपाउंड दे देता है, और 110 यानी 110 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस पर ये हमको डाई एथिल ईथर का कंपाउंड दे देता है। हम अब इसके बाद चल रहे हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म की तरफ बच्चों,
सबसे पहले होता क्या है, CH3 CH2OH। आप तो जानते हैं कि मेरे पास H2SO4 है, तो यहां से हमें H प्लस और HSO4 माइनस तो मिल ही जाएगा, श्योर। अब इस पे एसिड अटैक पहले भी बता चुके, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहीं अटैक करेगा। तो ये H प्लस यहां हुआ, ये क्या करता है, ये हमको CH3, ये CH2, ये OH और ये H पॉजिटिव साइन देता है। नेक्स्ट यहां से हुआ CH3 CH2, ये OH, ये OH और ये प्लस। अब ये बॉन्ड, साझे का बॉन्ड, ये यहां वापस जाता है, तो इस तरह से मिल जाएगा CH3 CH2, ये पॉजिटिव हुआ और प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। नेक्स्ट स्टेप पे CH3 CH2 पे प्लस, ये हमारे पास था, ये अगले मॉलिक्यूल पर यानी एल्कोहल के नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर ये जाता है, तो ये हुआ CH3, ये CH2 और ये OH, ये पॉजिटिव है। तो जो भी हैवियर H प्लस का था वही बिहेवियर इस कार्बोकेटाइन का भी होगा, वो भी यहां अटैक करेगा। तो स्थिति ये आ जाती है CH3, ये CH2, ये OH, ये आपका CH2 और ये CH3, एक बार फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट जब अपने स्टैंडर्ड वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड शो करता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ ही जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार होता रहा है, सैकड़ों बार आपको भी मिला होगा। तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड यहां बना रहा है, अब ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। अब लास्ट में CH3 CH2 OH, ये आपका CH2 और ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, डीप्रोटोनेशन, जिसको आप कहते हैं डाईएथिल ईथर। तो बच्चों ये है वो मैकेनिज्म जब आप 140 डिग्री सेल्सियस पर डाईएथिल ईथर का निर्माण कर सकते हैं। आपको बताते चले कि ये जो आपका बीएससी का सिलेबस है ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में मीन्स डिस्क्रिप्टिव चीजें होती हैं, तो जिनको नोट्स बनाना होता है वो अपना नोट्स बनाते चले, रिलेटेड मैटर जो लैंग्वेज फॉलो होना है वो आप करते चलें, लिखते चलें, इससे संबंधित और भी बातें आप हमसे पूछते चलें। जब भी इच्छा हो वीडियो को रुक करके 1 बार 2 बार 4 बार आप देख लें। किसी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप हमसे चैट कर सकते हैं, फोन कॉल पे बात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अगर इस मैटर को आप रिटन वे में, नोट्स वे में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, when alcohol molecule is removed, when alcohol molecule is removed the water molecule in the presence of H2SO4, it's called dehydration of alcohols. Two reaction pathways are possible. When reaction takes place, concentrate H2SO4 at 140 degree, it's give diethyl ether. But when the reaction takes place at 160 degree Celsius, it gives ene compound. And then along the mechanism we can write what will be the proton. We obtain the proton from H2SO4 or any other acids. The proton attacks on the alcohol molecule, that is the first alcohol molecule, to give an intermediate. This intermediate can remove the water molecule to give carbocation, carbonium ion. This carbonium ion reacted to the next alcohol molecule to make an extra unstable cation. This unstable cation also deprotonated to gives the diethyl ether.
तो दैट्स ऑल। इंटरमीडिएट और बीएससी के स्कॉलर्स इसको पढ़ते चलें, लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, किसी भी प्रकार की समस्या से आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करते चलें। और एक चीज और, जब भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो वहां ढूंढिए, आपको कुछ ऐसा सिंबल मिलता नजर आता होगा। आपको कुछ इस तरह का सिंबल मिलता नजर आता होगा। काफी हद तक तो लोग समझ गए होंगे। टंग 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 टंग, बेल आइकॉन। तो बेल आइकॉन को अगर आप बजाते रहेंगे, दैट मीन्स दबाते रहेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करते रहेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अल्कोहल के पार्ट 6 के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।